अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी। सिंपल, टेम्पटिंग एंड डिलीशियस। ये चिकन करी खाने में तो लजीज बनती ही है, बनाने में भी इतनी आसान और झटपट बन जाती है कि आपको बनाने का मजा आ जाएगा। तो आइए आज की ये सुपर फिट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद धो लिया है। धोने के बाद हम चिकन की लेग्स में कट्स लगा लेंगे। हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे तो कट्स लगाने इसलिए जरूरी हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएं। लेग पीसेस में कट्स लगाने के बाद हम इनमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो इस तरह से हैं। नमक ½ टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर ½ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, भुना कुटा हुआ धनिया ½ टेबल स्पून, भुना कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून और सफेद सिरका 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम चिकन में डाल देंगे और अच्छी तरह से चिकन को इन मसालों के साथ कोट कर लेंगे। कट्स में भी हम मसाले अच्छी तरह से लगा देंगे। ये चिकन करी खाने में तो लजीज बनती ही है, बनाने में भी इतनी आसान और झटपट बन जाती है कि आपको बनाने का मजा आ जाएगा। सारे मसाले लगाने के बाद हम इसको कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम इसकी ग्रेवी के लिए उम्दा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हम प्रेशर कुकर में 4 मीडियम साइज की स्लाइसिस में कटी हुई प्याज, 2 लहसुन, 3 मीडियम साइज के टमाटर और 4 सब्ज मिर्चें जिनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है ये डाल देंगे। साथ में हम 1 टीस्पून नमक और 3/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें, 3/4 कप ऑयल और आधा कप पानी डालकर ढक्कन लगा देंगे और विसल चलने के बाद 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। 10 मिनट तक वेट चलने के बाद मैंने इसकी स्टीम निकाल दी है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो जूसर वाले जग में डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा। मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको खुले मुंह वाले पतीले में निकाल लेंगे। ब्लेंडिंग जार के ऊपर जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो हम थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से साफ हो जाए। मसाला भुनना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक की रॉ स्मेल खत्म हो जाए। अदरक को मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इस तरह से हैं। नमक ½ टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर ½ टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून। ये मसाले डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी इतनी देर भुनाई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। आप इस रेसिपी के मुताबिक चिकन करी जरूर बनाइएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ½ टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथ में मसल कर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। साथ में हम इसमें सब्ज मिर्चें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 सब्ज मिर्चें ली हैं जो डंठल समेत हैं। इनके दरमियान में मैंने कट लगा लिया है। मिर्चें डालकर हम एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना शोरबा आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप पानी लिया है। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं। कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इसको एक बार मिक्स करेंगे और फिर इसमें ½ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारी जबरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन करी रेडी हो चुकी है। ये चिकन बहुत ही टेंडर, जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। सो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।